मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुशामदीद। मैं हूं सहेल अहमद और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की सीरीज़ में आखिरी वीडियो है और इसके बाद हम इंशाल्लाह मॉडल वर्ब्स की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम कि मुस्तकबिल में कोई काम लगातार कोई कर रहा होगा। ऐसा कोई मुस्तकबिल में काम जो हम कर रहे होंगे और ये काम माजी में शुरू होता है और फ्यूचर में लगातार हो रहा होता है, तो हम ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ये टेंस किसी और एक्शन से पहले फ्यूचर में एंड होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल यूज़ हुआ था, तो इसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ प्रेजेंट सिंपल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा कोई काम माजी में शुरू हुआ था और फ्यूचर में जारी रहेगा, किसी और एक्शन से पहले ख़त्म होगा। और दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि ऐसा कोई काम जो मुस्तकबिल में लगातार हो रहा होगा। इसकी जो फॉर्मेशंस हैं, पहले इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो विल, हैव, बीन यूज़ करते हैं और इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। और इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन जो है, पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद विल, हैव, उसके बाद बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। और इसके बाद इंट्रोगेटिव जो है, पहले विल हम यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले हम विल रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसकी फॉर्मेशन है। और इसमें जो सैम्बल्स यूज़ होती हैं, फ़िक्रात के लास्ट में जो सैम्बल्स यूज़ होती हैं उर्दू में, वो होती हैं, जैसे हमने फ्यूचर कंटिन्यूस में जो यूज़ किए हैं एज इट इज़ वही होती हैं, मगर इनकी जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, डेफिनेशन जो मैंने बताई, ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। इसकी इसके फ़िक्रात में लास्ट में जो आते हैं, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, ये कुछ सैम्पल्स हैं जो इसके लास्ट में आती हैं। इसके कुछ एग्जांपल, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस तीनों में वक्त का तयन होता है, वक्त ऐड होता है। हम वक्त ज़ाहिर करते हैं कि 5 साल से, 5 महीनों से, 2 दिन से, 3 दिन से, 5 मिनट से, तो ये वक्त का तयन वक्त ज़ाहिर करते हैं। तो इसमें भी हम सिंस और फार यूज़ करते हैं और इसके अलावा फ्राम और टू इसमें यूज़ करते हैं। सिंस और फार हमने पढ़ा है, पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि सिंस फार यूज़ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के साथ। तो फ्यूचर में जो एक एडिशन है वो है फ्राम टू। इसमें हम दो टाइम शो करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो एग्ज़ाम्पल देख के मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके एग्ज़ाम्पल, आई विल हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। मैं इंग्लिश 5 सालों से पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर में कर रहा हूँगा। विल आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, क्या मैं इंग्लिश 5 साल से पढ़ा रहा हूँगा। नेगेटिव, आई विल नॉट हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, मैं इंग्लिश 5 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। विल आई नॉट हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, क्या मैं 5 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँगा। ये था फॉर में। और फ्राम और टू में एक एग्जाम्पल,
I will have been teaching English from 2020 to 2025। फ्राम और टू हम ऐसे यूज़ करते हैं, दो टाइम शो करते हैं। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्राम 2020 टू 2015। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा 2020 से लेकर 2025 तक। फ्राम और टू हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव्स की विल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्राम 2020 टू 2025। नेगेटिव, I will not have been teaching English from 2020 to 2025। और इंट्रागेटिव और नेगेटिव, will I not have been teaching English from 2020 to 2025। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल के साथ। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये टेंस फ्यूचर में किसी और एक्शन से पहले एंड होता है और माजी में शुरू होता है, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई विल हैव बिन टीचिंग फॉर 5 years बाय द टाइम यू कंप्लीट योर इंग्लिश कोर्स। मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा जब आप इंग्लिश कोर्स पूरा करेंगे। बाय द टाइम की जगह पे आप व्हेन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, आप व्हेन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ओवरव्यू जो हमने डिस्कस किया है अब तक इस वीडियो में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा कोई एक्शन शो करने के लिए जो फ्यूचर में जारी होगा, फ्यूचर में हम कर रहे होंगे। इसके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि इसमें हम ये भी शो करते हैं कि ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो और एक्शन शुरू होगा, किसी और एक्शन से पहले ख़त्म होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें यूज़ करते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब जो हैं विल हैव बीन है, और मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म हम यूज़ करते हैं। और इसकी उर्दू में सैम्बल्स फ़करात के लास्ट में जो आती हैं वो हैं कर रहा होगा, कर रही होगी और कर रहे होंगे। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल टेंस कॉम्बिनेशन में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे पेज है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।